हेलो प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9 का नेक्स्ट वीडियो 15 एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ। जैसा कि मैंने पिछला क्लास में एक्सरसाइज 15 में 22 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ा दिया था और आज मैं 23 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। कहता है कि एक आयताकार पिंड के पृष्ठीय क्षेत्रफल 5200 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयताकार पिंड है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है। आयताकार पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एस दे दिया है। कितना दिया है? 5200 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। और कहता है कि इसकी जो लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर है। लंबाई कितना दिया गया है? 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 30 सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि आयताकार पिंड के पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है। कितना दिया है? 5200 वर्ग सेंटीमीटर दिया है और लंबाई दे दिया है और चौड़ाई दे दिया है। कैसी पूछ रहा है? तो ऊंचाई पूछ रहा है। तो हम लोग ये फार्मूला लगा देंगे 2 LB प्लस BH प्लस LH बराबर कितना दिया है? 5200 दे दिया है। अब यहाँ पे मान का करेंगे, सब रख देंगे। 2 का 2 L कितना है? 40 है। B कितना है? 30 है। 30 ऊंचाई निकालना है 40 और एच निकालना है। एच रहेगा 5200। इस तरह से इसको हल करेंगे। 2 40 में 30 से गुना करेंगे कितना होगा? 1200 होगा। ये 30 एच होगा, ये 40 एच होगा। 5200 ये कितना हो जाएगा? तो 2 1200 40 और 30 कितना हो गया? 70 एच बराबर 1200। इसको गुना कर दें 1200 में 2 से गुना कर देंगे 2400 हो जाएगा। 70 दूनी 140 एच बराबर कितना? 5200 हो गया। अब इसी को क्या करेंगे? हल करेंगे। एच वाला एक साइड बिना एच वाला एक साइड, यानी 140 एच बराबर हो गया 5200 माइनस 2400। 140 एच बराबर घटा दीजिए 0 0 12 में से 4 गए तो कितना बच गया? 8। 4 में से 2 गए तो 2, इसलिए h बराबर 2800 बटे कितना? 140। 14 दूनी 28 यानी 20 बार में कट रहा है, यानी ऊंचाई कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमारा हुआ आयताकार पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या किया हमने? कहता है कि एक आयताकार पिंड के पृष्ठीय क्षेत्रफल 5200 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। ऊंचाई ज्ञात करें। तो हमने क्या किया? आयताकार पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिख दिया कितना? 5200, लंबाई 40 और चौड़ाई कितना? 30। फार्मूला लगा दिया 2 LB प्लस BH प्लस LH होता है ना, और बराबर कितना? 5200। अब 2 का 2 L का मान कितना था? 40 था। B का मान कितना था? 30 था। प्लस B 30, ऊंचाई H प्लस L कितना? 40 और ऊंचाई H। 40 को 30 में गुणा करें कितना होगा? 1200 होगा। 30 को H में गुणा करेंगे 30H, 40 को H में गुणा करेंगे 40H बराबर 5200। इसको क्या किया? एक लाइन यहाँ पे 2 का 2 रहने दिया, 1200 इन्हें 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 70H हो गया। अब इसको गुना कर इसमें, इसको गुना इसमें, ब्रैकेट तोड़ दिया। 1200 दूनी कितना हुआ? 2400 प्लस 70 दूनी 140 बराबर 5200। H वाला एक साइड बिना H वाला एक साइड, तो 2400 प्लस वाला उधर जाके क्या हुआ? माइनस होगा। घट गया कितना बचा? 2800 बचा। H का मान निकाले, जो गुणांक था वो कहाँ गया? भागांक आ गया, यानी ऊंचाई कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से ये रहा आयताकार पिंड के ऊंचाई। अब मैं आगे का क्वेश्चन देखता हूं, इसे समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ाया उसको पीछे का प्रैक्टिस करते रहिए ताकि दिक्कत नहीं हो। अब जो है आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है 24 नंबर, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है। इसका आयतन ज्ञात करें। 24 नंबर क्वेश्चन घन है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, एस दे दिया है कितना? 1014 वर्ग मीटर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 1014 वर्ग मीटर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब दे दिया है तो पूछ रहा है कि घन का आयतन ज्ञात करें। क्या निकालना है? घन का आयतन।
तो हमने बताया था कि घन का आयतन बराबर होता है किनारा का क्यू या भुजा का क्यू होता है। तो जब तक हमको किनारा भुजा मालूम नहीं रहेगा तब तक आयतन इसका नहीं निकलेगा। तो जस्ट यहाँ पे ये फार्मूला लगा देंगे 6 गुने किनारा स्क्वायर या भुजा स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है बराबर 214। तो यहाँ से किनारा निकल गया, किनारा स्क्वायर बराबर कितना गया 214/6। 6 एकम 6 कितना बचा 4 बच गया, 6 6 36 5 बच गया, 6 9 54। यानी किनारा जो है किनारा स्क्वायर बराबर कितना गया 169। तो किनारा कितना गया स्क्वायर खत्म होगा रूट चढ़ेगा 169 का वर्गमूल कितना 13। यानी एक घन का जो किनारा है वो कितना गया 13 मीटर आ गया। क्या किया हमने तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है 214 वर्ग मीटर। इसका फार्मूला लगा दिया 6 गुने किनारा स्क्वायर बराबर 214। 6 भागा में गया कट गया कितना बार में 169 बार में कट गया। तो अब स्क्वायर खत्म हुआ रूट चढ़ा 169 का वर्गमूल 13 13 में गुना करेंगे तो 169 आता है। इसलिए घन का क्या पूछ रहा था आयतन पूछ रहा था, किनारा का क्यू यानी 13 का क्यू। इसी को क्या करेंगे 2-3 बार गुना कर देंगे 13 गुने 13। तो 13 में 13 से गुना करेंगे कितना होगा 169। इसको कितना गुना करेंगे 13 से। तो 9 किया कितना हुआ 27 हुआ, 76 18 2 20 3 2 5 कितना हो जाएगा 9 6 1। जोड़ देंगे इसको 7 9 6 5 11 1 2 91 मीटर क्यूब यानी घन मीटर हमारा आंसर आ गया किसका घन का आयतन। तो इस तरह से 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कोई भारी क्वेश्चन नहीं था। ये चैप्टर लास्ट की ओर है। 25 में कहता है एक आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ये 26 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन है 26 नहीं 25। आयताकार ठोस की लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है और ऊंचाई दे दिया है। तीनों का जो है अनुपात दे दिया है। कितना अनुपात दिया है 4:5:6 है। ये अनुपात दिया हुआ 4 5 और 6 किसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे दिया है। तो हमने बताया था कि जब अनुपात में रहता है तो उसे x में व्यक्त कर दिया जाता है। तो लंबाई हो गया 4x, चौड़ाई हो गया कितना 5x और ऊंचाई हो गया 6x। अब जो है क्या कहता है कि इसके पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3700 वर्ग मीटर है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करें। आयताकार ठोस का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 3700 वर्ग मीटर है। आयताकार ठोस का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 3700 वर्ग मीटर है। तो कहता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम बताएंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + LH बराबर कितना 3700। अब इसी को हल करेंगे तो क्या करेंगे या जब हल करेंगे तो x का मान आएगा। x का जब मान निकल जाएगा तो इसमें सब पर रख देंगे तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो है स्पष्ट मान आ जाएगा। तो 2 का 2 l कितना है 4x है, b कितना है 5x है, b कितना है 5x है, h कितना है 6x है, l कितना है 4x है, ये 6x है बराबर कितना 3700। इसको हल करिए 5 चौक कितना हुआ 20x स्क्वायर, 6 पचे 30x स्क्वायर, 6 चौको 24x स्क्वायर बराबर कितना 3700। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो गया 20 30 और 20 कितना 50 50 और 20 70 4 कितना हो गया 74 x स्क्वायर बराबर कितना 3700। अब इसी को क्या करेंगे गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14 148 x स्क्वायर बराबर 3700। तो x स्क्वायर बराबर कितना गया 3700/148।
इसको काट देंगे, कितना बार में कटेगा देखते हैं। 4 का पहाड़ा से पहले काटते हैं, 4 तिहाई 12, 2 बच गया, 28 हो गया, 4 7 28, 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 5 20। तो कितना बार में कटेगा, 37 दूनी 37 तिया कितना होता है, यानी 37 से भागा दे दीजिए ना 925 में। 37 तिया 7 तिया 21, 3 तिया 9 2 11, 37 दो बार में लगाइए। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7, 12 में से 4 का कितना 8, 8 में 7 के 1। 37 बचे कितना होता है, 5 7 बचे 35, 5 के 15 और 3 18, 25 बार में कट रहा है। कितना बार में कट रहा है, 25 बार में कट गया। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। स्क्वायर खत्म होगा क्या चलेगा, रूट चलेगा। 25 का वर्गमूल कितना 5, तो 25 का वर्गमूल 5 आ गया। अब इसमें हम लोग को क्या निकालना है, लंबाई निकालना है, चौड़ाई निकालना है और ऊंचाई निकालना है। तो लंबाई कितना था, 4x था, तो 4 गुने कितना होगा 5 होगा, यानी 4 बचे कितना आ गया 20 मीटर। चौड़ाई कितना है 5x है, तो 5 गुने 5, 5 बचे 25 मीटर। ऊंचाई कितना है 6 गुने x, x कितना 5, 6 बचे 30 मीटर। यही हो गया हमारा आंसर। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं। कहता है कि एक आयताकार ठोस का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का जो अनुपात है 4:5:6 है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 3700 वर्ग मीटर है। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करें। तो क्या किया हमने, फार्मूला लगा दिया 2 × LB + BH + LH। क्या होता है, घनाभ का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही फार्मूला होता है ना, और इतना बराबर 3700। 2 का 2, L का मान रख दिया इसको कितना 4x, जब अनुपात में था तो सबको x में व्यक्त कर दिया। b रख दिया 5x + 5x गुने 6x, यानी b है 5x और h है 6x। लंबाई में ऊंचाई 4x गुने कितना 6 है। इसको हल किया कितना है 74 100² आ गया। 2 से गुना किया 148 आ गया। काट दिया तो कितना बार में कट गया, 25 बार में कटा। स्क्वायर खत्म हुआ, रूट चढ़ गया, यानी x का मान कितना है 5। अब इसी में मान का क्या रख दिया सबका, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग 22, 23, 24 और 25 तीन क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब जो है 26 नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं, इसको पहले मिटाना पड़ेगा। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखता हूं। कहता है कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी और ऊंचाई से चौगुनी है। इसमें 5832 यानी 5832 घन मीटर वायु है। किसमें, कमरा में। तो कमरे की लंबाई ज्ञात करें। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। इसमें कमरा की जो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, ये तीन चीज है। कहता है कि कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी। अगर कमरा की लंबाई है, चौड़ाई अगर x है तो कितना है, दुगना है। इस किससे, चौड़ाई से दुगना है लंबाई, और ऊंचाई से कितना है, चौगुनी है। तो कहता है कि इसकी लंबाई ज्ञात करें और इसमें कितना वायु है 5832 घन मीटर वायु है। यानी ऊंचाई से चौगुनी, यानी x होगा, ये 2x होगा और 4x होगा। कैसे, देखिए इस पैटर्न पर बैठ गया। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी, तो चौड़ाई से दुगना है ना लंबाई, 2x का दुगना कितना होगा 4x, और ऊंचाई चौगुनी है। कहता है ऊंचाई से चौगुनी है, ऊंचाई से चौगुनी है क्या चीज, लंबाई। तो अगर ऊंचाई x है तो लंबाई कितना है 4x है, यानी इसे 4 गुना ज्यादा है क्या लंबाई। कहता है इसमें 5832 घन मीटर वायु है। यानी दे दिया है, क्या चीज दे दिया है, एक तरह से कमरा का आयतन दे दिया है। कितना 5832 घन मीटर दे दिया है। तो कहता है कमरे की लंबाई ज्ञात करें। तो आप देखना होगा कि आखिर कमरा जो है कैसा है, तो घनाभ करके, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर कितना 5832। अब जो है कमरा की लंबाई दिया है 4x, चौड़ाई दिया है 2x, ऊंचाई दिया है x, बराबर कितना 5832। इसको गुना कर देंगे
कितना आएगा, 4 दूनी 8 x³ बराबर 58 32। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। x³ बराबर आ जाएगा 58 32 बटे कितना 8, 8 6 48, 8 7 56, 2 बच गया, 8 दूनी 16, 7 बच गया, 8 9 72, यानी x³ बराबर आ गया कितना 729। तो x जब खत्म होगा या क्यू खत्म होगा तो करनी में आ जाएगा यहाँ 729। इसका घनमूल जो है 9 होगा। कितना होगा, 9 होगा, यानी x का जो मान आ गया कितना आ गया 9 आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, पूछ क्या रहा है कि कमरे की लंबाई ज्ञात करें। तो कमरा की लंबाई यानी इसलिए कमरा की लंबाई बराबर, लंबाई कितना है, लंबाई 4x है तो 4x यानी 4 में x से गुना कर देंगे, 4 9, x का मान कितना 9, 9 चौको 36 मीटर आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या किया, बना लिया। इसमें समझने में किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या कहता है, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई से दुगना है लंबाई, और ऊंचाई से क्या है चौगुना है, तो 4x हो गया, ये x हो गया, 2x हो गया, ये 4x हो गया। कमरा का आयतन दे दिया इतना, कमरा घनाभ करके था इसलिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लगा दिया फार्मूला। इसको मान निकाला कितना है, x का मान 9 आ गया। कमरा की लंबाई पूछ रहा था तो 4x है, यहाँ पे 4x है इसलिए x के स्थान पर 9 रख दिया, 9 चौको 36। यदि चौड़ाई पूछता तो कितना हो जाता, 9 दूनी 18। ऊंचाई पूछता तो ऊंचाई 9 रह जाता क्योंकि ऊंचाई x है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं। अब मैं आगे का जो क्वेश्चन है उसे देख रहा हूं। कहता है कि चलिए टाइप ये जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न था, ये 26 क्वेश्चन जो है एक टाइप का क्वेश्चन था, ये सब हम समाप्त कर दिया। अब 27 नंबर क्वेश्चन 28 29 30, इसमें आप लोग चाहेंगे तो 28 29 नंबर क्वेश्चन बन सकता है, जिसको मैं पढ़ दे रहा हूं। कहता है कि 28 में एक आयताकार ठोस पिंड की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 75 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 36 सेंटीमीटर है, तो उस घन पिंड की भुजा ज्ञात करें जिसका आयतन दिए हुए ठोस के आयतन के बराबर है। यानी ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, इसको आप लोग बना लेंगे। जो बनाने योग्य क्वेश्चन आप लोग जो है वो आसानी से बन सकता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, कहता है एक आयताकार ठोस पिंड की लंबाई, आयताकार ठोस पिंड की लंबाई दे दिया है, पिंड की लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है और ऊंचाई दे दिया है, ये तीनों चीज दे दिया है। कितना कितना है, तो 80 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर। अब कहता है कि उस घन पिंड की भुजा ज्ञात करें जिसका आयतन दिए हुए ठोस के आयतन के बराबर है। घन पिंड की भुजा पूछ रहा है, यानी प्रश्न से लिख देंगे घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर आयताकार ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ये आपस में क्या है बराबर है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। इधर आयताकार ठोस यानी घनाभाकार का है तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो कहता है कि घन की भुजा ज्ञात करें, यानी 80 गुने 75 गुने 36। इसको क्या करेंगे, भुजा निकाल लेंगे। तो भुजा निकालेंगे तो पहले क्या करना, गुना कर लेना है। गुना करने के बाद जो है इसको लिख देंगे 80 गुने 75 गुने 36। इसको क्या करिएगा, गुना करिएगा और गुना करने के बाद जो है तीन वो में से क्या करेंगे, ये वो निकाल लेंगे, तो जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। किसकी आंसर होगा, तो घन की भुजा हो जाएगा। तो ये रहा कितना नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन। तो मैं इसके यहां से छोड़ दे रहा हूं, आप लोग बना लेंगे। इसका आंसर कितना आएगा, 160 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि इसको गुना करिएगा तो गुना करने के बाद घनमूल निकालेगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी इसका गुना आ जाएगा 216।
और 000 आ जाएगा। इस तरह से गुना करेंगे तो इसको अगर निकालिएगा, भुजा अगर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 मीटर सेंटीमीटर इसका घन की भुजा आंसर आ जाएगा। यानी एक आयताकार ठोस की लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है और ऊंचाई दे दिया है। कितना दिया, 80 दिया है, 75 दिया और 36 दिया है। कहता है उस घन पिंड की भुजा ज्ञात करें जिसकी आयतन दिए हुए ठोस के आयतन के बराबर है। तो घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन हम भी बोल सकते हैं। घन का आयतन भुजा का क्यूब, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मान रख दिया, गुना कर दिया तो क्या आ गया, 216 पर 000 आ गया। इस घनमूल निकाल दिया, 60 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो इस तरह से 28 नंबर क्वेश्चन और एक 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो पीछे जो 3 टाइप में था, 19 नंबर क्वेश्चन के सेम क्वेश्चन है, उसी के जैसा क्वेश्चन है। मैं उसको समझा दे रहा हूँ, आप लोग उसको बना लेंगे। जो क्वेश्चन एक टाइप का क्वेश्चन है उसको बनाइए, जो नहीं बनेगा उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस क्वेश्चन को बना करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। ये रहा 28 नंबर क्वेश्चन। अब है 29। देखिए, कहता है कि एक हौज की गहराई ज्ञात करें जिसका आधार 5 मीटर भुजा का क्या है, वर्ग है। यानी लंबाई दे दिया है हौज का 5 मीटर और चौड़ाई भी दे दिया है 5 मीटर और इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। ऊंचाई पूछ रहा है, कहिए सर लंबाई चौड़ाई के हिसाब से 5 मान लिया, तो कहता है कि इसका आधार जो है वर्गाकार है। तो वर्ग का जो डिफिनेशन होता है उसके अनुसार हम लोग लंबाई चौड़ाई जानते हैं कि आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसीलिए लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या कर दिया, बराबर कर दिया, 5 कर दिया। अब कहता है इस हौज में एक ऐसे हौज के बराबर पानी समा सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई क्रमशः दे दिया है। दूसरे हौज की लंबाई, दूसरे हौज, ये पहला हौज था, ये दूसरा हौज की लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है और ऊंचाई दे दिया है। कितना कितना दिया है, तो कहता है कि दूसरे हौज की जो लंबाई है वो 7.5 मीटर है, चौड़ाई है वो 4 मीटर है और गहराई है जो 2.5 मीटर है। इस तरह से दे दिया है। तो कहता है कि पहला हौज का क्या निकालना है, हाइट निकालना है, ऊंचाई निकालना है, गहराई निकालना है। तो प्रश्न से डायरेक्ट बना देंगे। यानी पहला हौज का आयतन बराबर, हौज का आयतन बराबर दूसरा हौज का आयतन, क्योंकि बराबर पानी समा रहा है तो दोनों का आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। हौज का आयतन, इधर भी फॉर्मूला वही होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इधर भी होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। 5 गुने 5 गुने h, 7.5 गुने 4 गुने 2.5। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से h निकाल लेंगे तो बटा में आ जाएगा, काट देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको मैं काट रहा हूं। यहां से बना भी लेना चाहिए था आप लोगों को। h बराबर हो जाएगा कितना, 7.5 गुने 4 गुने 2.5, 5 गुने 5। पॉइंट कटेंगे कितना होगा, 0 हो जाएगा। इसको भी काट दीजिए, 0 हो गया। 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, यानी h बराबर आ गया 3 मीटर। ये हमारा आ गया पहला हौज की क्या गहराई, पहला हौज की गहराई आ गया। तो इस तरह से आज का जो क्वेश्चन था वो मैं बता दिया। आज का यही समाप्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि मैं जो भी क्वेश्चन बनाया हूं उसके अच्छी तरह से समझे होंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और एक्सरसाइज 15 आप लोग 32 नंबर क्वेश्चन तक बनाने का प्रयास कीजिए। इसमें 1-2 क्वेश्चन जो है जो मैं छोड़ा हूं उससे भी चाहिएगा तो बन जाएगा। और मैं अगले क्लास में अगला चैप्टर